अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जैसे कि आप तमाम को पता है कि गिलगित बल्तिस्तान में जो है वो इलेक्शन का माहौल जो है वो गर्म है। जो है यहाँ मौसम सरमा जो है वो अरूज की तरफ जा रहा है। इसी तरह इलेक्शन का जो माहौल है वो भी काफ़ी गर्म से गर्म तर हो रहा है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ गिलगित बल्तिस्तान GBLA 2 और गिलगित हल्का 2 में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है मुख्तलिफ कैंडिडेट्स जो है वो दाव पेच लगा रहे हैं। हमारे दरमियान अभी तशरीफ़ रखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर नायब सदर और साबिका जो है डिप्टी स्पीकर जनाब मोहतरम जमील साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के टिकट पर यहाँ से लड़ रहे हैं इलेक्शन। तो हम इनसे आज बात करेंगे और पूछेंगे कि इलेक्शन कैंपेन किस तरह चल रही है और क्या इनके तवक्कुआत हैं और क्या जो इनके माजी का प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड है क्या उससे लोग मुतमईन है, क्या इनको लेकर आएंगे। आज मुख्तसर टाइम में जमील साहब बहुत शुक्रिया। आज जैसे कि आपका कैंपेन का बहुत टफ टाइम है, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको हल्के से आपके लोगों का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंशाअल्लाह हम मुतमईन है कि इस हल्के में लोग जो है वो पीपल्स पार्टी में जो शामिल हो रहे हैं। इसकी वजह यह है कि पीपल्स पार्टी जो है गिलगित बल्तिस्तान की चॉइस है। गिलगित बल्तिस्तान के लोग पीपल्स पार्टी को चाहते हैं। उसकी वजूहात हैं, भट्टू साहब, मोहतरमा बेनज़ीर भट्टू शहीद और जरदारी साहब, इन सब ने जो पॉलिटिकल इस्लाहात किए, इकनॉमिक इस्लाहात किए, इसकी वजह से लोग गिलगित बल्तिस्तान के लोग समझते हैं कि पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान के मसाइल हल करेगी। जमील साहब, जैसे कि आपकी मेन लीडरशिप भी आई हुई है और कुछ एतराज़ात भी उठाए हैं यहाँ पर बिलावल साहब के हवाले से भी, और इसको आप कैसा देखते हैं? और जो आपके हलके के लोग हैं वो आपको अभी क्यों वोट करें? आप साबिक जो है DSB रहे हैं, आपके हलके में ऐसे कौन से काम किए हैं अपने जिसकी वजह से लोग आपको अब वोट करें? पीपल्स पार्टी की जब हुकूमत थी तो हमारे दौर में चूँकि ये सिस्टम नया आया था जिसकी वजह से ये इंतज़ामी सूबा बनाया, यहाँ वज़ीर आला बने, गवर्नर बने और डिफरेंट इतने इदारे बने और 20,000 के करीब लोगों को मुलाजमतें दी। एक तो ये वजह है। दूसरी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान जो है वो पीपल्स पार्टी वाहिद जमात है। जब इक़्तिदार में वफाक में आई तो इख्तियारात इस्लामाबाद से गिलगित बल्तिस्तान मुंतकिल करती गई, जिसकी वजह से यहाँ की लोगों की ज़िंदगियों में बेहतरी आ गई। इसलिए लोग समझते हैं कि हम वोट पीपल्स पार्टी को दे दें। जहाँ तक मुस्लिम लीग नून का ताल्लुक़ है, 3 दफ़ा मियाँ साहब वज़ीर आज़म रहे, एक दफ़ा भी गिलगित बल्तिस्तान के जो मेन इशूज़ है उसकी तरफ देखा भी नहीं। और हफीज़ुर्रहमान जो उसके CM बने थे पिछली दफ़ा, वो एक अरेंजमेंट थी, वो 2 शरीफ साहिबान ने अरेंजमेंट की थी CPEC की वजह से। इस वजह से एक नरेटिव बना के वो इलेक्शन मैनेज करके जो आज कहता है ना मियाँ साहब वोट को इज़्ज़त दो, तो पिछली दफ़ा यही गिलगित बल्तिस्तान था। उस वक़्त वोट कहाँ गया और इज़्ज़त कहाँ गई हमें पता नहीं है। इसलिए इस दफ़ा मुस्लिम लीग नून तो रह ही नहीं गई है ना। उनके सारे लोग, सिटिंग मिनिस्टर, उनका स्पीकर, उनका सीनियर वज़ीर, सारे सवाए हफीज़ुर्रहमान के वो मुस्लिम लीग ने उनको खैराबाद कर चुके हैं। अब मरियम साहिबा आई है, मुझे नहीं पता वो क्यों आई है, यहाँ भी आके वो वही बात कर रही है जो इस्लामाबाद में कर रही है। देखिए जमील साहब, आप तंजीमी ओहदा भी रखते हैं गिलगित बल्तिस्तान में, तो मरकज़ में PDM के साथ आपका एक अच्छा जो है वो माहौल बना है, कोलिशन है। यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में क्या कोई PDM का कॉन्सेप्ट आएगा कमिंग सून में, या इलेक्शन के फ़ौरन बाद, या पहले कुछ? PDM कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, ये इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद है, वो भी असम्बली उसके लिए बनाया गया है। इससे पहले यहाँ गिलगित बल्तिस्तान में नून के ख़िलाफ़ PDM बना था जिसमें PTI भी थी, जिसमें पीपल्स पार्टी भी थी। तो ये अपोजिशन इत्तेहाद हुकूमत के ख़िलाफ़ बनते रहते हैं। अब यहाँ हुकूमत अगर पीपल्स पार्टी की बने तो क्या PTI और नून लीग यहाँ इत्तेहाद करे तो PDM तो नहीं हो गया ना। वो इत्तेहाद वहाँ अपने अपने उसके मुताबिक बनते रहते हैं। गिलगित बल्तिस्तान में मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि PDM इसलिए नहीं बनेगा कि यहाँ हुकूमत ही पीपल्स पार्टी की बन रही है, तो PDM की ज़रूरत ही नहीं है। जमील साहब, आखिरी मैसेज पैगाम अपने हलके के लिए और कोई ऐसा एजेंडा जो आप इंशाल्लाह इक़्तिदार में आने के बाद जो है कोई ऐसा काम जो गिलगित बल्तिस्तान के लिए और बिलखुसूस अपने हलके के लिए आप करेंगे? ये गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी एक एजेंडे पे इलेक्शन लड़ रही है। 2 पॉइंट एजेंडा है, हक मलकियत एंड हक हाकिमियत। हक मलकियत से हमारी गिलगित बल्तिस्तान की ज़मीनें जो ज़ियाउल हक ने, जो भट्टू साहब ने गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लैंड रिफॉर्म करके मुंतकिल किया था। 1978 में ज़ियाउल हक साहब ने
اس کو خالص سرکار بنایا. اب ہم چاہ رہے ہیں ایک ایجنڈے کے تحت ہم ایک تحریک چلا رہے ہیں پچھلے 4-5 سالوں سے, اور لوگ ہمارے ساتھ کھڑے اس ایجنڈے پہ ہے کہ ہماری زمینیں جو گلگت بلتستان کے لوگوں کی ہے وہ سرکار کی نہیں ہے, ہماری ہے. اس پہ ہم نے قانون سازی کرنی ہے. اور دوسرا ایجنڈا ہمارا حق ملکیت ہے, جو پاکستان بننے سے لے کے آج تک ہمارے لوگوں نے خود آزاد کرایا تھا گلگت بلتستان کو, پھر پاکستان کے ساتھ الحاق کر دیا تھا, اور اس کے بعد سے لے کے پھر FCR لگایا, پھر پیپلز پارٹی نے پولیٹیکل اصلاحات کیے, اور آج وہ وقت آیا ہے کہ ریاست جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے بھٹو صاحب کے منشور پہ آ چکی ہے. اور یہ ایک طے شدہ فارمولہ ہے کہ پیپلز پارٹی انشاءاللہ جیتے گی تو اسمبلی سے ہم 2/3 اکثریت کی قرارداد کریں گے, اور گلگت بلتستان کو باقی صوبوں کے برابر حقوق ملیں گے, اور عبوری آئینی صوبہ بنے گا. اس لیے یہ الیکشن اہم ہے پیپلز پارٹی کے. بہت بہت شکر ہے جمیل صاحب. ابھی آپ کے کمپین کا ٹائم ہے, ہم نیکسٹ میں انشاءاللہ ایک پروگرام میں ڈیٹیل میں بات کریں گے. دوستو, آپ نے دیکھا کہ حلقہ 2 میں اور بالخصوص گلگت بلتستان کے حوالے سے جمیل صاحب نے بتایا کہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آئے گی اور حاکمیت, حق ملکیت اور حق روزگار کا تحفظ کرے گے گلگت بلتستان کا. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ 15 نومبر کو اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے, لوگ کس کے ساتھ ہوتے ہیں. دیکھتے رہو .TV. شاہد ندیم. شاہد کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.